अगर मैं कहूं कि नवरात्रि की सबसे सुंदर देवी सबसे डरावनी भी हैं। अगर मैं कहूं कि जिस देवी को देखकर राक्षस भागते हैं, उसी देवी को देखकर देवता भी कांपते हैं। आज 7वां दिन है और आज की कहानी सबसे अंधेरी है, सबसे भयानक है और सबसे जरूरी है। क्योंकि आज देवी सुंदर नहीं दिखती, आज देवी वो दिखती हैं जो कोई देखना नहीं चाहता। शुंभ और निशुंभ, दो भाई, दो राक्षस, लेकिन तारकासुर से खतरनाक, महिषासुर से क्रूर। क्योंकि इन दोनों के पास वो ताकत थी जो किसी के पास नहीं थी, रक्तबीज। रक्तबीज उनका सबसे शक्तिशाली सेनापति, और उसके पास एक वरदान था जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींद उड़ा दी। जब भी रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती, उस बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा होता। हर बूंद से एक क्लोन, हर कट से 100 नए राक्षस। उसे मारना असंभव था, जितना मारो उतना बढ़ता था। एक तलवार का वार और 100 नए रक्तबीज खड़े हो जाते। एक भाले की चुभन और 1000 नए योद्धा पैदा। वो अमर नहीं था, वो अनंत था। शुंभ और निशुंभ ने इसी ताकत से तीनों लोक जीत लिए, देवताओं को धूल चटा दी, सृष्टि पर कब्जा कर लिया। देवी कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर को मारा था, वो इस बार भी आईं। उन्होंने शुंभ की सेना को काटना शुरू किया, निशुंभ के योद्धाओं को मिटाना शुरू किया। लेकिन जब रक्तबीज सामने आया, सब बदल गया। कात्यायनी ने तलवार चलाई, रक्तबीज कटा, खून गिरा। जमीन से 10 नए रक्तबीज उठ खड़े हुए। त्रिशूल चलाया, 20 और पैदा हुए। चक्र चलाया, 100 और। जितना लड़ो उतने बढ़ते जाते थे। रणभूमि रक्तबीजों से भर गई। हजारों, लाखों, एक ही चेहरा, एक ही ताकत, एक ही भूख। हर तरफ खून, हर तरफ नए राक्षस। देवता चीख उठे, ये तो असंभव है, जितना मारो उतने बढ़ते हैं। और तब देवी ने वो फैसला लिया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने अपने अंदर देखा, उन्होंने अपनी सुंदरता देखी, अपनी कोमलता देखी, अपनी शांति देखी, और उन्होंने सोचा, ये सब मुझे कमजोर कर रहा है, ये सब मुझे रोक रहा है। अगर मुझे इस राक्षस को मारना है तो मुझे वो बनना होगा जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। और फिर देवी ने अपना रूप बदला। जो हुआ उसे देखकर देवता भी पीछे हट गए। उनकी गोरी त्वचा काली हो गई, रात जैसी काली, अंधेरे जैसी काली, मृत्यु जैसी काली। ऐसा अंधकार जो रोशनी को निगल ले। उनके बाल खुल गए, जंगली, भयंकर, चारों दिशाओं में फैले, जैसे अंधेरे की जड़ें हों। उनकी आंखें लाल, खून जैसी लाल, क्रोध जैसी लाल, अंगारों जैसी लाल। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। उनकी जीभ बाहर निकली, लंबी, लाल, भयानक, लपलपाती हुई, खून की प्यासी। गले में कटे हुए सिरों की माला, हर सिर एक राक्षस का। हर सिर से खून टपक रहा था। कमर पर कटे हुए हाथों की करधनी, शरीर पर सिर्फ बाघ की खाल। एक हाथ में खड्ग, खून से रंगा, दूसरे में कटा हुआ राक्षस का सिर। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में, डरो मत। चौथा वरद मुद्रा में, मांगो। गधे पर सवार, हां, न सिंह न बाघ, गधा। क्योंकि कालरात्रि को दिखावे की जरूरत नहीं, उन्हें किसी शाही सवारी की जरूरत नहीं। वो खुद इतनी भयंकर हैं कि सवारी का कोई मतलब नहीं। कालरात्रि, काल की रात्रि, मृत्यु की रात, अंधेरे का अंधेरा, भय का भय। और फिर कालरात्रि ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। जब रक्तबीज का खून गिरा, कालरात्रि ने अपनी जीभ फैलाई पूरी रणभूमि पर, और खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। हर बूंद, हर छींटा, हर कतरा। उनकी जीभ इतनी विशाल हो गई कि पूरा रणभूमि ढक गया। खून गिरता
और जमीन छूने से पहले कालरात्रि उसे पी जाती। एक बूंद नहीं बची, एक क्लोन नहीं बना। रक्तबीज कटता गया, खून निकलता गया, लेकिन जमीन सूखी रही। कोई नया राक्षस नहीं आया। और आखिर में जब रक्तबीज का शरीर खून से खाली हो गया, वो गिर पड़ा, हमेशा के लिए। जो अनंत था वो मिट गया। फिर कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ को भी मिटा दिया, एक एक करके, बिना रुके, बिना दया के, बिना एक पल की हिचकिचाहट के। लेकिन एक समस्या थी, कालरात्रि रुक नहीं रही थी। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। राक्षस मर चुके थे, लेकिन देवी अभी भी नाच रही थीं। तांडव, संहार का नृत्य। उनके पैरों से धरती टूट रही थी, उनकी चीख से आसमान फट रहा था। देवता डर गए, अगर देवी नहीं रुकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब शिव आए। भगवान शिव स्वयं कालरात्रि के पैरों के नीचे लेट गए। कालरात्रि का पैर शिव की छाती पर पड़ा। उन्होंने नीचे देखा, बस एक शिव की शांत आंखें, शिव की हल्की मुस्कान, और उस एक नजर से कालरात्रि का क्रोध पिघला। आंखों की आग बुझी, जीभ सिमटी, अंधेरा हटने लगा, और कालरात्रि धीरे धीरे फिर से पार्वती बन गई। इसीलिए नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। वो देवी जो सिखाती हैं कि कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए सुंदर होना काफी नहीं है। कभी कभी तुम्हें भयानक बनना पड़ता है, अपना सबसे डरावना रूप दिखाना पड़ता है, अपने अंदर के अंधेरे को गले लगाना पड़ता है। कालरात्रि डरावनी नहीं है, कालरात्रि जरूरी है, क्योंकि कुछ अंधेरे इतने गहरे होते हैं कि उन्हें मिटाने के लिए तुम्हें खुद अंधेरा बनना पड़ता है। और जो अपने अंधेरे से डरता नहीं, उसे दुनिया का कोई अंधेरा नहीं हरा सकता। जय मां कालरात्रि।